पेड़ पर एक फाख्ता रहती थी। घोंसले में उसका एक अंडा रखा था। फाख्ता रात दिन उसकी देखभाल करती थी। एक दिन वह दाने की तलाश में दूर चली गई। पास में रहते लुहार की पत्नी की नजर खाली घोंसले पर पड़ी। उसने अंडा चुरा लिया। फाख्ता लौटी तो उसने लुहार की पत्नी को जाते देखा। उसका घोंसला भी खाली था। वह समझ गई कि लुहार की पत्नी ने अंडा चुराया है। फाख्ता बहुत दुखी हुई। उसने लुहार की पत्नी से जाकर प्रार्थना की। कहा, कल उसमें से मेरा बच्चा निकलेगा, कृपया वापस कर दीजिए। लुहार की पत्नी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्या कह रही हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। फाख्ता समझ गई कि वह झूठ बोल रही है। वह दुख से रोने लगी। तभी वहां से एक सुअर गुजरा। उसने पूछा, चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? फाख्ता ने उसे सारी बात बताई। कहा, यदि तुम लुहार की पत्नी को थोड़ी सी रतालू दे दो तो शायद वह मेरा अंडा लौटा दे। अरे नहीं, मुझे अभी बहुत से काम है, कहता हुआ सुअर वहां से भाग गया। थोड़ी देर में एक शिकारी वहां आ गया। फाख्ता ने उसे पूरी बात बताकर मदद करने के लिए कहा। शिकारी बोला, मुझे इन बातों से क्या मतलब, मुझे तो इनसे दूर ही रखो। फाख्ता रोती हुई एक चूहे के पास गई। बोली, शिकारी ने मेरी मदद नहीं की, उसने सुअर का शिकार नहीं किया। तुम शिकारी के धनुष को कुतर डालो, लेकिन चूहे ने पूंछ फटकारते हुए कहा, वाह जी, लुहार की पत्नी ने अंडा तुम्हारा चुराया। सुअर और शिकारी ने मदद नहीं की। मैं शिकारी का धनुष क्यों कुतरूं? कहता हुआ वह अपने बिल में घुस गया। इतने में एक बिल्ली कूदती फांदती उधर आई। उसे चूहे की गंध आ गई थी। जब उसने फाख्ता को रोते देखा तो रोने का कारण पूछा। फाख्ता ने बिल्ली से कहा कि वह चूहे को उसके किए की सजा दे, मगर तब तक बिल्ली को कोई और शिकार दिखाई दे गया। वह उधर भाग गई। इतने में कुत्ता उधर दौड़ता आया। उसने फाख्ता से कहा, तुम्हें कौन तंग कर रहा है, मुझे बताओ। फाख्ता ने उसे पूरी कहानी सुनाई। बिल्ली से बदला लेने के लिए कहा। कुत्ते ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा उधर से गुजरा, मगर उसने भी फाख्ता की मदद नहीं की। परेशान फाख्ता आग के पास गई। तालाब के पानी से अपनी गुहार की। रास्ते में भारी भरकम हाथी को देखकर उसे लगा कि वह उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। तभी उसने एक चींटी को अपनी ओर दौड़ते देखा। चींटी ने पास आकर कहा, बहन बताओ, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नन्ही चींटी को देखकर फाख्ता ने सोचा, जब इतनी भारी भरकम लोग मेरी कुछ मदद नहीं कर सके तो यह नन्ही चींटी क्या करेगी? लेकिन चींटी पहल करके अपने आप फाख्ता की मदद करने आई थी। उसने मन ही मन चींटी को धन्यवाद दिया, फिर सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर चींटी बोली, सच कहती हो, ये सब चाहते तो तुम्हारी मदद कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की। पर हाथी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह हमेशा याद रखेगा। कहती हुई चींटी वहां से चली गई। उसने हाथी की सूंड में घुसकर उसे काट खाया। हाथी दर्द से तड़पने लगा। वह दौड़ता हुआ तालाब में घुस गया। वहां वह कूदने लगा। इससे तालाब का पानी बाहर बहने लगा। पानी के फैलने से जलती हुई आग धीमी पड़ गई। आग बूढ़े आदमी के पीछे दौड़ी। आग को अपनी ओर आते देख बूढ़ा आदमी कुत्ते के पास गया। उसे छड़ी से पीटने लगा। चोट लगने से कुत्ता परेशान हो गया। उसने पास से गुजरती बिल्ली को काट लिया। कुत्ते के काटने से बिल्ली बहुत नाराज हुई। इसी समय चूहा अपनी बिल से निकला। बिल्ली चूहे पर झपट पड़ी। चूहे को लगा कि शायद वह बिल्ली फाख्ता की सहेली है। उसने चिड़िया की मदद नहीं की, इसलिए उससे नाराज है। चूहा फौरन जान बचाकर वहां से भागा, सीधा शिकारी के घर जा पहुंचा। वहां उसने शिकारी के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह देखकर शिकारी नाराज हो गया। अपना दूसरा धनुष उठाकर बाहर आया। वहां उसने तीर चला दिया। तीर सुअर के पास से निकल गया। सुअर को लगा कि उसे फाख्ता की मदद कर देनी चाहिए। वह कुछ रतालू लेकर लुहार की पत्नी के पास पहुंचा। रतालू देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने पकाने के लिए उन्हें चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसके बाद चुपके से जाकर फाख्ता का अंडा उसके घोंसले में रख दिया। उधर फाख्ता उदास सी अपने घोंसले की तरफ लौटी। वहां अपना अंडा रखा देख वह खुश हो उठी। उसने मन ही मन चींटी को धन्यवाद दिया, जिसने संकट के समय अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद की थी।